सबसे पहला कारण है कि जिस जगह से हम लोग पड़े-बड़े होते हैं, जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं, उस वातावरण में ऐसी कोई चीज़ का आपको बच्चे से ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, ऐसा कुछ चीज़ बताया नहीं जाता है। हमेशा गरीब या मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को यही कहा जाता है कि गरीबी में जीना कैसे है, एडजस्ट कैसे करना है। एडजस्टमेंट की बात होती है। एडजस्ट कैसे करना है, यानी तुमको गरीब ही रहना है। और हज़ारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुंच आया हूं पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच में एक डैम है मैथन। यहीं पर आज मौजूद हूं और आज एक ऐसी पर्सनालिटी से मेरी मुलाकात हो रही है जिनका नाम राकेश चक्रवर्ती है। बताना चाहूँगा आपकी जन्मभूमि झारखंड के बोकारो में एक जगह है जयतारा, उसी गांव में हुई है और आज मेरी मुलाकात आपसे हो रही है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जब आप 14 साल की उम्र के थे, मैं कह सकता हूँ नाबालिग आप थे, कोई उम्र 14 साल की बहुत बड़ी नहीं होती है, उस उम्र में जिम्मेवारी का ऐसा बोझ सर पे आया कि खुद को मजदूरी भी कराना पड़ा, खुद को लिबराना भी करना पड़ा। जान सकता हूँ इसके पीछे की कहानी क्या रही आपकी? सर, मैंने पढ़ाई तो मैट्रिकुलेशन तक किया। मैट्रिकुलेशन के बाद जब मैंने घर आया तो घर का जो फाइनेंशियली कंडीशन था, परिस्थिति था, वो ठीक नहीं था। मेरा एक छोटे भाई छोटे बहन थे, उन लोगों को पढ़ाई में बहुत सारा दिक्कतें आ रहा था। तो मैंने उस समय सोचा, क्योंकि पापा का तबीयत भी ख़राब था, तो मैंने सोचा कि मुझे ही कुछ करना है, क्योंकि पापा के बाद मैं ही घर में बड़े थे और एज कितना भी रहो जिम्मेदारी तो आ जाते बड़े बड़े भाई के ऊपर। और मैंने इसी चीज़ के लिए मैंने जमशेदपुर गया। एक मेरा दोस्त था, मेरा दोस्त के बड़े भैया थे, उनके साथ गया और मैंने वहाँ पर लेबर का काम शुरू किए, जिससे मेरा घर का जो राशन पानी है और कम से कम मेरा भाई और बहन का पढ़ाई अच्छे से हो सके, मैं इसलिए अपना पढ़ाई को भी विसर्जन देकर इस चीज़ को चुन लिया था। कितना रुपए लगभग आपको मिलता था? पूरा दिन आप मजदूरी करते थे, दिहाड़ी करते थे, कितना रुपए आपकी जेब में आता था? सर, वहाँ 12 घंटा का जॉब होता था, 6 से 6, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक का, और मुझे 90 रुपया मिलता था 2014 में। 90 रुपया सिर्फ मिलता था। 90 रुपये उस वक्त आपको मिलता था 2014 में। उसके बाद सुना है कि आपने कंप्यूटर कोर्स भी करना शुरू किया, लेकिन उसी दरमियान कंप्यूटर सीखने क्या गए, आप खुद लोगों को सिखाना शुरू कर दिए और ना जाने कब ऐसा दौर आया कि आपको मुख्यमंत्री से अवार्ड भी मिल गया कंप्यूटर सेंटर सबसे बेहतर चलाने में। इसके पीछे की कहानी थोड़ी सी बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपकी रही है। सर, मैं उस समय जब जमशेदपुर में काम कर रहे थे तो मुझे हमेशा कुछ ऊपर काम करना था। मैं मजबूरी में वहाँ गया था, तो मुझे पढ़ाई में भी ध्यान था और मैं कंप्यूटर करना चाहते थे। और मैंने जब वहाँ गए तो मुझे एक दोस्त था, तो उन्होंने बोला कि चलो तुम्हारा जो कंप्यूटर कोर्स है ऐसे ही फ्री में करवा दूंगा, क्योंकि उस समय पैसा नहीं था। लेकिन 5-6 दिन बाद क्या ऐसा हुआ कि उनको आईटीबीपी में नौकरी लग गया, तिब्बत पुलिस में, और उन्होंने सेंटर बंद करने वाला था। तो मैंने उनको बताया कि सेंटर मैं चलाऊंगा। तो उन्होंने बोला आप खुद अभी तक सीखे नहीं हो, आप कैसे चलाओगे? तो बोला नहीं, मैं चला लूँगा। और मैंने बोला कि सिर्फ नाम चेंज करना होगा आपका सेंटर का। उनका कंप्यूटर सेंटर का नाम यूनिक कंप्यूटर सेंटर था और मैंने उस कंप्यूटर सेंटर का नाम चेंज के कर दिया फ्री कंप्यूटर सेंटर। और उसमें सारे लोगों को बताया गया कि भाई इसमें फ्री कंप्यूटर सेंटर फ्री में कोर्स किया जाएगा। तो उस समय मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम चल रहा था, तो एग्ज़ाम ख़त्म होते 2-3 महीना स्टूडेंट के पास रहता है और उन लोगों ने आया वहाँ फ्री कंप्यूटर करने के लिए। और मैंने उस समय क्या किया, उन लोगों को लेकर मार्केटिंग शुरू की कि भाई आप अभी आते हो, 1 घंटा का कोर्स है, ज़्यादा आपको कंप्यूटर मिलता नहीं है, तो आप इसमें अगर आप DCA ADCA करोगे पैसा देकर तो आपको अच्छा कंप्यूटर मिलेगा। यानी जो मार्केटिंग मुझे घर घर जाकर करना था वो मैं अपने इंस्टीट्यूट में बैठकर कर रहा था और उसी में से मेरा इंस्टीट्यूट चला। फिर कुछ सरकारें योजना जैसे स्किल इंडिया, PMG दिशा जो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन, इसमें काम किए और बहुत अच्छा लगन से काम किए। और मुझे 2017 में जून महीना में मुझे झारखंड से मुख्यमंत्री अवार्ड भी मिला इस योजना के बहुत अच्छा काम करने के लिए। क्या बात है, ज़बरदस्त है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप कैसे कदम रखती है? मुख्यमंत्री से अवार्ड आपको मिला, आप तो कंप्यूटर की दुनिया में मास्टरी हासिल कर चुके थे, आप तो वहाँ पताका लहरा सकते थे, फिर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में क्यों चले आए आप? सर, मैं एक्चुअली अगर मैं सच बताऊं तो मैं नेटवर्क करने नहीं आया था।
मैं एक्चुअली मैं कुछ नया करना चाहता था और मुझे उस समय एक मशरूम कल्टीवेशन का चीज़ मुझे दिखाई दिया और मैंने उस चीज़ को देखकर ही उस कंपनी में आया था। कंपनी में आने के बाद मैंने कल्टीवेशन करते करते मैंने देखा कि यहाँ से अगर मैं मल्टी लेवल या नेटवर्किंग या डायरेक्ट सेलिंग में सीखा, मुझे पता भी नहीं था, तो मैं कल्टीवेशन से ही आया था और वहाँ आकर मुझे डायरेक्ट सेलिंग का पता चला और मैंने डायरेक्ट सेलिंग सीखा। और ज़्यादा कुछ नहीं, मैं वहाँ पर 2.5 से 3 साल काम किया, ज़्यादा कुछ रुपया इनकम नहीं की, 4 से 5 लाख रुपया अर्निंग हुआ था शायद। और लेकिन मुझे वहाँ से एक सबसे बड़ा जो अचीवमेंट और सबसे बड़ा चीज़ जो मिला वो है मिस्टर चंदन चटर्जी, जो हम मेरे गुरुजी हैं, और वो मुझे अचीवमेंट के तौर पर मिला। और आज जो कुछ भी मैं हूँ उनके बदौलत हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का अ क ख ग मैं उनसे ही सीखा हूँ और आज भी सीख रहा हूँ, क्योंकि आज भी उनका मैं स्टूडेंट हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलर नहीं हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं डायरेक्ट सेलिंग में आज मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इस लड़के को आज डायरेक्ट सेलिंग में लेकर आएँ, ट्रेनिंग दें, सिखाएं। और सबसे बड़ी बात है, आज सर का जो कोर कमेटी है उसमें जो 10 लोग कोर कमेटी मेंबर हैं उसमें भी मुझे जगह दिए हैं। आज आप कैसा महसूस करते हैं? उस अपलाइन ने आपके ज़िंदगी में क्या परिवर्तन लाया, क्या नहीं लाया, वो तो एक अलग की बात है, लेकिन आज आप इस इंडस्ट्री में अपने आप को महफूज पा रहे हैं, सुरक्षित देख पा रहे हैं? हाँ, एकदम 100% मैं सुरक्षित देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। क्योंकि आप जैसे मैंने पिछला आपका लाइफ के बारे में बताएं, तो आज के दिन में मैं एकदम 100%, क्योंकि मैं यहाँ से जो सीखा हूँ वो मेरे लिए मेरा धन है। क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेनिंग मुझे मिला है, जो एडुकेशन यहाँ से मिला है, वो मेरा धन है। और मैं जानता हूँ इस ट्रेनिंग से, इस डायरेक्ट सेलिंग के ट्रेनिंग से और एडुकेशन से मैं 100% नहीं 1000% मैं बता सकता हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में परचम लहरा दूंगा। सुना है कि बहुत जल्द आप कार भी लेने वाले हैं। अभी आपने नेटवर्क मार्केटिंग को फिर से स्टार्टअप किया है, 1-1.5 साल हुआ नहीं सही तरीके से, आप कार लेने की तैयारी कर ली है और बुकिंग भी कर ली है, सुना हूँ। ये सर, मैंने कार का बुकिंग कर चुका हूँ और मार्च महीना में ही मैं कार ले लूँगा और ये सोशल मीडिया के द्वारा सारे लोगों को पता भी चल जाएगा। क्योंकि सर डायरेक्ट सेलिंग में कुछ चीज़ लेकिन जब कोई नेटवर्कर अनाउंसमेंट करता है या किसी बड़ी चीज़ की बात करता है तो बहुत सारे लोग हंसी मजाक में ले लेते हैं। लोगों को लगता है कि क्या फेंकता है भाई यार, हाँ कुछ तो थोड़ा कम तो बोल यार, इतना भी क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में कि गाड़ी ले लोगे, 1 साल में छूमंतर कर लोगे, कोई बड़ी चीज़ें हो जाएंगी। बहुत सारे समाज सोसाइटी के लोग तो ये बात सुनकर हंस भी देंगे। सर, जो लोग हंसते हैं या जो लोग बात करते हैं, मैं तो उनको चुप नहीं करा सकता हूं, लेकिन मुझे उन लोगों से ऊर्जा मिलता है। क्योंकि अगर हंसेंगे नहीं, अगर बात नहीं करेंगे तो आपको चैलेंज नहीं मिलता है। अगर वो लोग हंसेंगे, वो लोग बात करेंगे, तो मैं इस तरह से इस चीज़ को देखता हूं कि मुझे उस चीज़ को चैलेंज मिलता है और मुझे ये लगता है कि नहीं, मार्च बोला हूँ तो मार्च में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और मैं उसको चैलेंज के रूप में लेता हूँ और मुझे तो इसमें फ़ायदा मिलता है सर। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आने से पहले ही डर जाते हैं। बहुत सारे लोग घबराते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को गलत समझते हैं, इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहते हैं, उनका मन नहीं करता, उनको लगता है यार कि यहाँ ज़िंदगी बनती नहीं बल्कि बिगड़ती है। आप अपने अनुभव के आधार पर क्या कहना चाहेंगे, क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग को सही नज़र से नहीं देखते या नहीं देखना चाहते? देखिए, इसका तो बहुत सारे कारण हैं। मैं जो समझ पाया हूँ अपना ज़िंदगी में अपना काम करते हुए, इसका बहुत सारे कारण हैं। जैसे सबसे पहला कारण है कि जिस जगह से हम लोग पड़े बड़े होते हैं, जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं, उस वातावरण में ऐसी कोई चीज़ का आपको बच्चे से ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, ऐसा कुछ चीज़ बताया नहीं जाता है। हमेशा गरीब या मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को यही कहा जाता है कि गरीबी में जीना कैसे है, एडजस्ट कैसे करना है, एडजस्टमेंट की बात, एडजस्ट कैसे करना है, यानी तुमको गरीब ही रहना है और गरीब लोग कैसे एडजस्ट करते हैं ये सिखाते हैं। ये नहीं सिखाते हैं कि गरीब अमीर कैसे बने। ये सबसे पहला कारण हो गया। और दूसरा जो कारण है ये है कि बहुत सारी गलत कंपनियां भी आज डायरेक्ट सेलिंग में चल रही है। जो लोग मोटिवेशनल के दम पर लोगों को डायरेक्ट सेलिंग को ये दिखाते हैं कि ये नोट छापने का मशीन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोटिवेशनल से आप डायरेक्ट सेलिंग को ज़्यादा दिन तक खींच नहीं सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशनल के साथ साथ आपका एडुकेशनल और उसके बाद कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होता है, और ये एक कारण है। और अगर तीसरा कारण मैं बताऊं, वो है सही एडुकेशन। सही एडुकेशन बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जिनको लेकर आते हैं इस बिज़नेस में, उनको गलत सही कुछ भी चीज़ बता के लेके आते हैं।
यानी जिनको लेके आए हैं उनको बता देते हैं कि आपको 1 साल के अंदर गाड़ी मिल जाएगा, कार मिल जाएगा, आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा कुछ बता देते हैं। मतलब ये नहीं बात करता है कि इस बिज़नेस में आपको 3 साल तक सीखना है, आपको 3 साल तक इस बिज़नेस में रहना है, आपको एडुकेशन लेना है, आपको धैर्य बना के रखना है, आपको सीखना है, आपको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना है, ये सब नहीं बताते हैं। ये कहीं इसलिए तो नहीं बताता कि उसको डर रहता है कि भाई ये सब बोलूँगा 3 साल रुकना है तो ये हमारे बिज़नेस को नहीं ज्वाइन करेगा, इसलिए इसको जोड़ना है, इसलिए झूठ गलत कुछ भी बता के पहले कम से कम इसकी ज्वाइनिंग तो निकालो। कहीं इस तरीके से तो लोग नहीं लोगों के साथ करते हैं। देखिए, ये अगर कोई सोच के करते हैं तो वो गलत करते हैं, क्योंकि ये भीड़ का बिज़नेस नहीं है, ये लोगों का जोड़ने का बिज़नेस नहीं है, ये भीड़ दिखाने का भी बिज़नेस नहीं है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस है, ये मेरे तरह से एक लीडरशिप का बिज़नेस है। और यहाँ पर मैं जानता हूँ, अगर आपके साथ अगर 10 लोग भी अच्छे लोग आ जाते हैं तो आप यहाँ से हर वो चीज़ पा सकते हैं, हर वो मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आप अगर 1000 लोग लेकर आएँ और उन लोगों को गलत सलत बोल कर लेके आएँ, और उससे बेहतर है कि 10 लोग आपके साथ चलें और वो सही एडुकेशन और सही चीज़ के साथ चलें, तो मैं जानता हूँ कि कभी भी गलत नहीं होगा और आपका हर मुकाम हासिल हो सकता है। तो भैया देख रहे हैं आज मेरी मुलाकात हो रही है राकेश चक्रवर्ती सर से। बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन इंसान है। 14 साल की उम्र में भाई साहब मजदूरी करने चले गए, लेबराना करने चले गए, कोई उम्र नहीं होती है, और फिर ना जाने कहां से कंप्यूटर की दुनिया में कदम रखा और ऐसी मेहनत ऐसी मशक्क़त करी कि मुख्यमंत्री से झारखंड में अवार्ड भी लिया सबसे बेस्ट कंप्यूटर सेंटर चलाने का। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया मिली। एक मसीहा इनकी ज़िंदगी में आए जिनका नाम चंदन चटर्जी रहा। उनकी वजह से आज इनका जीवन फल फूल और संवर रहा है। क्या मैं सही कह पा रहा हूँ सर? ये सर बिल्कुल सही सर। और मैं गुरुजी का कितना बोलूँ, मैं मेरा वर्ड नहीं है। और उन्होंने मेरे लाइफ में इतना कुछ किए हैं, क्योंकि मुझे डायरेक्ट सेलिंग कुछ नहीं पता था सर, और अभी भी पता नहीं है। मैं हर कदम सर को पूछ कर ही रखता हूँ। और सर अगर बोल दिए कि ये दिन नहीं है, ये रात है, तो मैं मान लूँगा कि ये रात ही है। क्योंकि आज जो मेरा परिवर्तन हुआ है, जो मेरा उन्नति हुआ है, जो भी मैं हूँ, वो चंदन चटर्जी सर के वजह से हूँ। और मैं उनका पद चिन्ह में चल रहा हूँ, और मैं जानता हूँ उनके साथ रहने से हर वो इंसान को फ़ायदा मिल सकता है। और आज जिस तरह से वो हम लोगों को परवरिश करते हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हूँ और वो मेरे सीनियर हैं, ऐसा मुझे फ़ील नहीं होता है। मेरे पूरे टीम के साथ फ़ील नहीं होता है, क्योंकि वो एक अलग तरह का परवरिश होता है। एक पिता जैसे एक बेटे का परवरिश करते हैं, वो चाहते हैं कि वो उन्नति करें, वो आगे बढ़ें। एक जैसे एक बच्चे को उन्नति देख के पिता खुश होता है, मैं उनके आँखों में, हम लोग जब कुछ करते हैं तो मैं उनके आँखों में वो खुशी देखा हूँ सर। तो भैया मेरी मुलाकात और बातचीत आज एक ऐसे नायाब इंसान से हो रही है जिनके बारे में मैंने आपको बताया, और मैं पूरे हिंदुस्तान में ऐसे हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूं जिनकी अनकही अनसुनी कहानी आपके बीच में लेके आता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश करता हूं। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में गलत नहीं किया जाता है या होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ अच्छाइयाँ भी तो समाज के सामने प्रस्तुत करना ज़रूरी है। ये भाई साहब ना जाने कितनी बार लड़खड़ाए होंगे ज़िंदगी में, लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग में अपना एक मुकाम हासिल कर रहे हैं, और बहुत जल्द मार्च में अपनी एक चमचमाती हुई कार लेके आएंगे। तब भी मैं आपको सर का इंटरव्यू दिखाऊंगा। तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, कॉल करें, बातचीत करें और आप सर से बातचीत करें हाउ टू ज्वाइन योर बिजनेस। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।